हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमारे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे तरीके मैंने ट्रिक बताया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि कैसे आप लोग किसी का भी वर्गमूल हो, चाहे वर्ग हो, चाहे किसी का मल्टीप्लायर करना हो, चाहे गुणा करना हो, आप लोग कैसे कर सकते हैं। और आपने उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसमें ट्रिक को बहुत एक्सेप्ट किया था हमारा ट्रिक। वैसे ही फ्रेंड्स, मैं भी अब नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से एकदम सीरियल वाइज एकदम बेसिक से उठाएंगे। हम बेसिक से उठाकर बहुत हाई लेवल तक लेकर हम जाएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बेसिक समझ जाते हैं तो कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो, वो आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बस इसमें आपको बस इतना समझना होगा कि हम लोग किसी भी संख्या का कैसे हम लोग या उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे ट्रिक बताए थे आप लोगों को। बस फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है? ये नंबर सिस्टम आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, इसमें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से। लेकिन आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी भी संख्या में किसी अंकों की संख्या कितनी संख्या होती है। हाँ, मान लीजिए अंकों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स? अगर नहीं पता है तो बताइए हमें, बताइए आप लोग अंकों की संख्या कितनी होती है। आप लोग सोच के हैं बताइए। 7 से 9 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है, ये भी बताइए मुझे। अगर आप लोगों को आ रहा है तो बताइए हमें अच्छे तरीके से। हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बताइए हमें। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यह पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये पूर्ण अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। आप लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें सीरियल वाइज पहले लिखवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग उसके बाद लिख लेंगे तो हम उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में बताएंगे क्या हो सकता है। आइए हम लिखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, हम लोगों को ये देखना है। आइए पहले हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार फ्रेंड्स पढ़ लीजिए। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु को आप लोग जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप लोग उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में एक बार लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आप लोग गिनते रहिए अनंत तक। ये है आप लोगों का प्राकृतिक संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या हो गया आपका। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं?
देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने पहले लिख दिया आप लोगों को, इस तरह आप लोगों का टाइम बच जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को हम सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका पूर्ण संख्या है। आप लोग पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या जिसमें पहले 0 लगाया था उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें पहले स्टार्टिंग में 0 लगाया जाता है उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए फ्रेंड, देखिए पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आइए हम लिख दे रहे हैं एक बार, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में देखिए फ्रेंड, जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आप लोग पूर्णांक संख्याओं में आएगा, इतना याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सम संख्याएं, अब आइए सम संख्याओं में देखते हैं किसे कहते हैं। सम संख्याएं उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। हम इसे पहले लिखते रहे हैं जिससे आप लोगों का टाइम बच जाएगा। देखिए वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये आप लोगों का ऐसे ही बढ़ते जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। इसको हम, और इसके बीच में फ्रेंड 2 का अंतर होता है, इतना याद रखिएगा। सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। आइए अब विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जैसे में 1, 3, 5, 11, 17, 19, 29, 39, ये आपका विषम संख्या है। जो आप इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये आप लोग विभाज्य नहीं होगी, इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, अब भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार सोचिए फ्रेंड्स इस बात को, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इतना याद रखिएगा कि भाज्य संख्याएं हमेशा 4 से स्टार्ट हो जाती है, 2 से नहीं हो जाती है। देखिए जैसे में लिखिए आप लोगों को 4, 6, 8, 9, 10। अब देखिए आपका इस तरह चलता जाएगा। लेकिन फ्रेंड इतना याद रखिएगा कि भाज्य संख्याएं जब भी कहीं पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट हो जाती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड आप लोग भाज्य संख्याएं, क्योंकि बहुत लोग फंस जाते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त
किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हो जाती है, उससे हम भाज्य संख्या ही कहते हैं। 4, 6, 8, 10, 9 आप ले, ये हमेशा आप लोगों को ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आइए फ्रेंड देख लीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देख लीजिए एक बार, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उससे हम लोग परिमेय संख्या कहलाते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य नहीं हो सकता। इसमें यह बात याद रखिएगा कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य नहीं हो सकता। ये आप लोग बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे में 4 हो गया, 3/4 हो गया, 0 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से फ्रेंड्स एक बार, वे संख्याएं जिन्हें p और q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √7 हो गया, √5 हो गया, 2 + √2 हो गया, इसी तरह आप लोगों का हमेशा हो जाएगा, उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p और q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो संख्या p और q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप लोग याद रखेंगे परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p/q और q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √7 हो गया, √5 हो गया, 2 + √2 हो गया। इस तरह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए। अब इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि किसी भी संख्या क्या होती है, कैसी होती है। हम एक बार आप लोगों को उसको बताएंगे और उसके बाद उसमें आप लोग देखिएगा। और जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे अंकों की संख्या कितनी होती है, 7 और q के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है, 4/7 से 9/3 के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती और कितनी अपरिमेय संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या आप लोग जान ही गए, पूर्ण प्राकृतिक संख्या आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइएगा, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ये भी हम आप लोग बताए हैं। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।